नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष पर चर्चा के साथ। आशा है आप प्रसन्न होंगे। धन और ऐश्वर्य की अच्छी स्थिति, संतान आज्ञा में, वातावरण शुद्ध और शांत होगा। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप सब, जैसा कि मैं कहा करता हूँ, जगत सुखी रहे तो हम भी सुखी रहेंगे। आज मैं सूर्य पर चर्चा करने जा रहा हूँ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट जिसका वर्चस्व है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। सूर्य से ही दिन, सूर्य से ही रातें, सूर्य से ही फसलें, सूर्य से ही शक्ति, सूर्य से ही ऊर्जा, यानी कि परमात्मा की बनाई हुई एक अनुपम रचना है जिसका कोई सानी नहीं। आज मैं आपको उस सिस्टम से समझाने लगा हूं कि अगर आपका मेष लगन है और सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, उससे आप जानिएगा। मेरे प्यारे बंधुओं, हम ये मानकर चलते हैं कि आपका लगन मेष है। हम मेष से शुरू करते हैं। मैं बाकी भी चर्चाएं धीरे धीरे करता हूँ। अगर आपका मेष लगन है और लगन के अंदर महाराज सूर्य विराजमान है, सूर्य उच्च के हो गए, इसमें कोई संशय नहीं है। ये आपको बहुत कुछ देने का सामर्थ्य रखते हैं। प्रतिभा, प्रतिष्ठा, शोहरत, समाज में इज्जत। लेकिन एक बात की कमी रह सकती है, आपकी विवाह के अंदर बाधा आ सकती है। अक्सर देखने में आया है कि लगन का सूर्य अगर अकेला हो या बुध के साथ हो या किसी अपने, क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र लगभग इकट्ठे चलते हैं, अगर सूर्य इस स्थिति में आ जाए, विवाह में बाधा खड़ी कर सकता है। अगर महाराज सूर्य मेष लगन के अंदर दूसरे घर वृष राशि में चले जाएं, तो ये प्रबल शत्रु क्षेत्र में चले जाकर भी, चूंकि सूर्य की प्रतिभा को कोई चैलेंज नहीं है, सूरज अपने आप में एक कंप्लीट प्लैनेट है जो किसी घर में बैठकर भी अपनी प्रतिष्ठा और प्रतिभा को नहीं खो सकता। दूसरे घर में रहेगा, आपकी आवाज़ के अंदर ताकत होगी, आपको सुनने वाले लोग प्रसन्न होंगे, आप आमोद प्रमोद की बातें भी कर सकते हैं, आप अच्छे दूसरों को रिमार्क्स और कमेंट्स भी दे सकते हैं, आपकी आवाज़ भारी होगी। मैंने कई गायकों को भी इस स्थिति में देखा है कि अगर सूर्य के साथ चंद्रमा आदि, बृहस्पति आदि दूसरे घर में बैठते हैं, बहुत अच्छे गायक होते हैं, वक्ता भी होते हैं। मेष लगन हो और तीसरे घर में महाराज सूर्य विराजमान हो, यानी कि मेष वृष मिथुन राशि के अंदर, और अगर कहीं इनके साथ बुध भी बैठ जाए, बुध आदित्य योग भी बन जाता है। और सूर्य तीसरे घर में बैठकर व्यक्ति को प्रमादी जरूर बनाता है। वो व्यक्ति थोड़ा सा प्रमाद अवश्य कर जाएगा, सुस्ती अवश्य कर जाएगा। इसके अतिरिक्त उसके अपने भाई बहनों के साथ संबंध ठीक होंगे और प्रेम का वातावरण उसका बना रहेगा। चतुर्थ भाव में सूर्य व्यक्ति को, देखो, चौथा घर सुखों का घर है और सूर्य को हम पुनीत ग्रह तो मानते हैं लेकिन क्रूर मानते हैं। चौथे घर के अंदर अगर सूर्य बैठेगा तो व्यक्ति को वो क्रूरता अवश्य देगा। ऐसे आदमी लड़ जल्दी पड़ते हैं, झगड़ा जल्दी करते हैं। चूंकि मेष के मुताबिक ये घर कर्क यानी कि चंद्रमा के पास हो गया, कुछ शांति बनी रह सकती है चंद्रमा के कारण, लेकिन सूर्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। पांचवा घर यानी कि सिंह राशि में अगर सूर्य अपने घर में चला गया, लेकिन एक बात जो अक्सर देखी भी गई, पढ़ी भी गई, ये व्यक्ति की पढ़ाई को एक बार बाधित जरूर करता है। चाहे वो बच्चा किसी भी कक्षा में पढ़ता हो, अनुत्तीर्ण हो जाए, फेल हो जाए या कोई सपरी वगैरह आ जाए, ये संभावना हो सकती है। उसकी विद्या पुनः उसको पढ़नी पड़ सकती है, कोई भी आगे या कैसे भी। छठे घर के अंदर अगर महाराज सूर्य हो तो शत्रु का दमन करते हैं, बहुत शक्ति दे देते हैं। यानी कि ये फिर राशि वही बुध की आ रही है,
अगर जहाँ भी बुद्ध बैठा हो, बुद्ध आदित्य योग आपको शत्रु रहित रखेगा, आप सुखी रहेंगे। 7वें घर में तुला राशि, फिर शत्रु क्षेत्र है उनका। तुला राशि के अंदर बैठा हुआ सूर्य अपनी प्रतिभा नहीं खोता, लेकिन कमी वहीं आती है, विवाह देरी से होता है। अब ये मैं बात लड़कों की कर रहा हूँ, और बॉयज़, ये स्थिति बॉयज़ पर लागू होती है कि अगर सूर्य लगन में उच्च का हो जाए या सप्तम में आए, केंद्र में आ जाए, शादी देर से हो सकती है, होगी। अष्टम का सूर्य, अष्टम घर जो है ना, ये हम मानते हैं कि ये पुरातत्व से भी है, हम मानते हैं कि ये रोगों से भी है, लेकिन अगर अष्टम में सूर्य बैठा हो, ऐसा आदमी ऋणी रह सकता है, उसको ऋण चुकाने में दिक्कत आ सकती है। आगे चलता हुआ 9वें भाव में सूर्य, भाग्य स्थान में, लगन में जो ग्रह उच्च का होता है, वो यहाँ अपने परम मित्र बृहस्पति के घर में बैठा हो। अगर कुंडली में कहीं बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति ले जाए, ऐसे आदमी धर्माचार्य भी हो सकते हैं। ज्ञान की चर्चा उनसे बहुत अच्छी तरह सुनी जा सकती है। 10वां घर मकर राशि, शत्रु क्षेत्र के अंदर सूर्य व्यक्ति को ऊंचा पद तो देंगे, लेकिन उस व्यक्ति के डिस्प्यूट्स रह सकते हैं। अगर वो बिजनेस में है तो भी उसको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातों का सामना करना पड़ सकता है जहाँ विरोधाभास हो। अगला घर 11वां घर फिर शनि के पास है, मेष लगन के अंदर। ये ठीक है कि ऐसा व्यक्ति धनवान तो होगा, लेकिन उसको धन कमाने में दिक्कत बड़ी आएगी, क्योंकि शनि व्यक्ति से लेबर करवाता है, क्योंकि ये लेबर का ही ओनर है। 12वें घर के अंदर सूर्य खर्चा तो करवाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा आदमी वेस्टेज करता हो। कई लोग बड़े तरीके से चलते हैं। और राशि भी बृहस्पति की हो गई, ऐसा व्यक्ति विदेश भी जा सकता है, सुखों से युक्त रहे। 7 मिनट का मेरा ये वीडियो, और इसके बाद मैं फिर आपसे शीघ्र मिलता हूँ और आपको वृष लगन के बारे में, वृष के साथ अगर वृष लगन हो और सूर्य की स्थिति कहाँ कहाँ हो, उसके बारे में आपको बताऊंगा। आज आज्ञा चाहता हूँ, आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक देते रहिए, कमेंट्स देते रहिए, इसी में हमारी खुशी है। आज का वीडियो कुछ छोटा रहा, कल पूरा कर दूँगा। नमस्कार, जय जगत, जय भारत, नमस्कार।